मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो किसी लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है और वो लड़की एक डॉक्टर है। रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, जिस पर डॉक्टर कहती है जी हाँ, हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है और हमें एक सुनसान शहर न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता है। वहाँ बस बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं क्योंकि इस शहर में एक खतरनाक वायरस क्रिपीन फैल रहा है और इस वायरस के संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो लोग सिम्टम्स बन जाते हैं। हम लोग उन्हें अपनी लैंग्वेज में ज़ॉम्बीज़ कह सकते हैं। तभी हमें वहाँ बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में चलती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी को एक पीटर नाम का बंदा चला रहा होता है और उसके साथ में उसका डॉग भी सैंडी होता है। और यही लोग थे जो इस पूरे शहर में उस वायरस की चपेट में नहीं आए थे, क्योंकि पीटर ने वायरस का एंटीडोट बना लिया था, लेकिन उस एंटीडोट का असर वायरस के संपर्क में आए हुए लोगों पर नहीं हो रहा था। बस उस एंटीडोट से वायरस के संपर्क में आने से बचा जा सकता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस शहर में अब कोई भी नहीं बचा हुआ था और इन लोगों के पास खाने का सामान भी नहीं था। जिसके बाद ये लोग हिरन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उस हिरन पर एक शेर अटैक कर देता है। तभी पीटर की घड़ी का अलार्म बजता है और ये अलार्म पीटर नहीं लगाया हुआ होता है क्योंकि अंधेरा होने से पहले इन लोगों को घर जाना होता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और अंधेरा होने से पहले इन लोगों को अपने घर जाना था, क्योंकि अंधेरा होते ही वायरस के संपर्क में आए हुए लोग बाहर निकल जाते हैं और उजाला होते ही वो लोग फिर से अंधेरे में चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है और वो रोशनी के संपर्क में आते ही जल जाती है। जिसके बाद पीटर घर जाते ही रोज की तरह खाना खाता है, सैंडी को नहलाता है और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है और ये लोग एक बाथटब में सो रहे होते हैं। हमें सिम्टम्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं कि तभी हमें पीटर की पिछली जिंदगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर अपनी वाइफ और बच्चों से मिलता है और कहता है कि तुम लोगों को अभी इस शहर से कहीं दूर जाना होगा क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। पीटर कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस महामारी को रोक सकता हूँ। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम इस वायरस को इस शहर से दूर रहकर भी तो बचा सकते हो। पीटर कहता है कि ये वायरस इसी शहर से शुरू हुआ था और मैं इसे यहीं पर ही नष्ट करूंगा। कि तभी इन लोगों को कार से एक सिम्टम्स टकराता है जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और सैंडी वर्कआउट कर रहे होते हैं। जिसके बाद पीटर अपनी लैब में जाता है जहाँ पर ये उस वायरस का एंटीडोट बना रहा होता है और ये उस एंटीडोट का चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर इसने अलग अलग चूहों पर अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल किया होता है जिससे इसकी वैक्सीन 6 नंबर के चूहे पर एंटीडोट काम कर रहा था। इसके बाद ये लोग रोज की तरह साउथ ब्रिज पर चले जाते हैं और एक ब्रॉडकास्ट भी करते हैं जिसमें पीटर कहता है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं दोपहर जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो मैं तुम्हें साउथ ब्रिज सी बोट पर मिलूंगा। और ये ब्रॉडकास्ट न्यूयॉर्क शहर में चलने वाले हर एक रेडियो चैनल और न्यूज चैनल पर दे देता है ताकि कोई भी इंसान सिम्टम्स बनने से बचा हो तो इसके पास आ जाए। और जब पीटर यहाँ पर गोल्फ खेल रहा होता है कि तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते हिरन एक बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके पीछे सैंडी भी चला जाता है। पीटर उसे मना करता है क्योंकि सिम्टम्स अंधेरे में ही रहते हैं और उस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। पीटर बिल्डिंग में अपनी गन जिसमें एक टॉर्च भी लगी हुई थी उसे लेकर जाता है। पीटर को यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन इस पूरे शहर में एक सैंडी ही था जिसके साथ पीटर रहता था और अगर सैंडी को कुछ हो जाता तो पीटर तो अकेला ही पड़ जाएगा। आगे चलकर पीटर को बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सिम्टम्स ने पीटर को नहीं देखा था और बहुत देर ढूंढने के बाद पीटर को सैंडी मिल जाता है और पीटर सैंडी को आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ सिम्टम्स भी सुन लेते हैं और पीटर पर पीछे से एक सिम्टम्स अटैक कर देता है। जिसके बाद पीटर एक खिड़की से कूद जाता है और वो सिम्टम्स रोशनी में आते ही मर जाता है। अब पीटर को वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सिम्टम्स की ज़रूरत थी तो उसे पता चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जिसके बाद पीटर सिम्टम्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और इस जाल में एक सिम्टम्स जो कि एक लड़की थी वो फंस जाती है जिसे पीटर अपनी लैब में ले आता है। पीटर उसे चेक करता है तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं और उसके शरीर पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ था। इसके बाद पीटर इसे वैक्सीन 6 का डोज देता है तो कुछ देर के लिए तो उसकी सांसें नॉर्मल होती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है और फिर पहले की तरह उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, यानी कि उस पर वैक्सीन 6 का कोई असर नहीं हुआ
और ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बहुत उदास भी हो जाता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद चली गई। इसके बाद पीटर एक वीडियो बनाता है जिसमें सिम्टम्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि पहले मैंने वैक्सीन को एक चूहे पर ट्रायल किया था, लेकिन फिर मैंने वही वैक्सीन को जब एक सिम्टम्स पर यूज किया तो सक्सेस नहीं हुई और मैंने आज एक ऐसे सिम्टम्स को देखा जो रोशनी में भी बाहर आ गया था। मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा भूख लगने के कारण रोशनी में आ गया था। इसके बाद में फिर से पीटर की पिछली जिंदगी की कहानी को दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्ची को एयरपोर्ट के लिए ले जा रहा था और यहाँ पर सारे शहर के लोग भी मौजूद होते हैं क्योंकि सभी लोग इस शहर से कहीं दूर जाना चाहते थे, जिस कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। एयरपोर्ट पर पुलिस फोर्स भी मौजूद थी और उनके पास वायरस चेक करने की मशीन भी थी जिससे वो सभी लोगों को चेक कर रहे थे। इसके बाद पीटर और उसकी फैमिली को चेक करते हैं तो पहले ही बार में पीटर की वाइफ पॉजिटिव आती है और वो लोग पीटर की वाइफ को नहीं जाने देते। लेकिन जब पीटर उन्हें दोबारा चेक करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि पीटर भी एक कमांडो ऑफिसर है, तो वो लोग उसकी वाइफ को दोबारा चेक करते हैं तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और उन लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। आगे पीटर अपनी वाइफ और बच्ची को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है और हेलीकॉप्टर के उड़ते ही इस हेलीकॉप्टर से एक दूसरा हेलीकॉप्टर काबू से बाहर होकर टकरा जाता है, जिसके कारण दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और पीटर की वाइफ और बच्चों की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन पीटर और सैंडी रोज की तरह साउथ ब्रिज पर जाते हैं तो रास्ते में पीटर देखता है कि मॉल में रखा हुआ एक पुतला बाहर रोड पर रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गोलियां चलाता है जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है और पीटर उसके पास जाता है जहां पर पीटर को पकड़ने के लिए एक फंदा लगा हुआ होता है जो कि किसी म्यूटेंट ने लगाया था जो रोशनी में आ गया था और उसने वो लेडी सिम्टम्स को पीटर के जाल से छुड़ाने के लिए पीटर को फंसाने में लगाया था, जिसमें कि पीटर का पैर फंस जाता है और वो जमीन पर गिरते हुए वहीं पर लटक जाता है और जमीन पर गिरते समय उसके सिर पर चोट भी आ गई थी जिसकी वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर की घड़ी का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है जिसे सुनकर पीटर को होश आता है तो शाम हो चुकी थी। पीटर अपने आप हवा में लटका हुआ पाता है। फिर पीटर चाकू से अपने पैर में लगा हुआ फंदा काटने की कोशिश करता है, लेकिन काफी समय तक प्रयास करने के बाद अपने पैर पर लगा हुआ फंदा काट लेता है, जिसके बाद पीटर बहुत जोर से जमीन पर गिरता है और उसका ही चाकू उसके पैर में लग जाता है। जिसके बाद पीटर अपने हाथों के बल सरकते हुए अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है कि तभी उन लोगों पर कुछ डॉगी सिम्टम्स अटैक कर देते हैं और जैसे तैसे पीटर उनको मार देता है, लेकिन उन्होंने सैंडी को काट लिया था। फिर पीटर उसे घर लेकर आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है, जिसके बाद उसे अपनी गोद में सुला लेता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि वो भी सिम्टम्स बनने लगा है तो उसे गला दबाकर मार देता है, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद पीटर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे सिम्टम्स ने उस पर अटैक किया था और वो वहाँ जाकर उन सभी सिम्टम्स पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स थे जो कि पीटर पर हावी हो रहे थे और एक समय तो ऐसा आता है कि पीटर बेहोश होने वाला था और एक सिम्टम्स उस पर अटैक भी करने वाला था, लेकिन उसी समय एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और पीटर से उसके घर का पता पूछकर वो उसे उसके घर ले जाती है। अगले दिन जब पीटर को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पैर पे लगी हुई चोट पर किसी ने टाँके लगा दिए हैं। आगे उसे एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। वो लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मेरा नाम एना है और ये मेरा लड़का है। वो बताती है कि हमने तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रेडियो पर सुना था और उसी की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिसके बाद पीटर उसे अपनी लैब में ले जाता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक रह जाती है और अब शाम होने वाली ही थी। जिसके बाद पीटर अपने घर के बाहर देखता है तो वो सिम्टम्स उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पीटर ने उन लोगों के लिए बाहर जाल बिछाया था, जिसका उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो सारे सिम्टम्स उसके घर में घुस आते हैं। ये देखकर एना अपने लड़के को लेकर एक रूम में छिप जाती है, लेकिन एक सिम्टम्स वहाँ पर भी आ जाता है, जिसके बाद पीटर वहाँ आकर उसे गोलियों से भून कर रख देता है और अब सभी सिम्टम्स इसके घर में घुस गए थे। जिसके बाद ये लोग पीटर की लैब में छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग आ जाते हैं और लैब के गेट को भी तोड़ने लगते हैं जो कि कांच का बना हुआ था कि तभी एक सिम्टम्स उस कांच पर अपने खून से बटरफ्लाई बनाता है, जिसे देखकर पीटर समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर किसे बचाने के लिए आए हैं। ये वही फीमेल सिम्टम्स को बचाने के लिए आए हुए थे जिसे पीटर ने पकड़ कर लाया हुआ था। इसके बाद पीटर उस फीमेल सिम्टम्स को बाहर लाकर उसे होश में लाने का इंजेक्शन देता है, लेकिन फिर भी उसे वो सिम्टम्स कुछ नहीं करते और उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब सब कुछ ठीक हो जाता है और अब ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर एना ने पीटर से कहा था कि पहाड़ों के बीचों बीच एक जैसी जगह है जहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिम्टम्स नहीं बने हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।